हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करने का ये हमारा सेकंड मेथड है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए दिया है। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इन अ कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। कह रहे हैं कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, इस मेथड में हम मेनली किस पे फोकस करते हैं, जो हमारा सरप्लस होता है। सरप्लस इन द सेंस वो कि अगर मान लीजिए कि एक मार्केट के अंदर 4 फर्म हैं, तो उनको कुछ ना कुछ एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक मार्केट के अंदर एक कोई ए फर्म है, एक बी फर्म है और एक सी फर्म है। ठीक है, तो अगर कोई नई फर्म भी यहाँ जाती है तो मिनिमम कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो कमाती है। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट वो अर्न करेगी ही करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको दिया होगा, 10%, 15%, समथिंग जो भी। ठीक, तो वो आपका होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो इतना तो कम से कम हम कमा ही रहे हैं। तो मान लिया ए भी 10% कमा रही है, बी भी 10% कमा रही है, सी भी 10% कमा रही है, तो फिर और आप जा रहे हो तो आप भी 10% कमा रहे हो। तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपकी मार्केट के अंदर कोई गुडविल नहीं है। ठीक है, तो वो जो सरप्लस निकल कर आता है वही हमारी क्या होती है, गुडविल होती है। तो जब हम सरप्लस के बेसिस पे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा मेथड कहलाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे इस क्वेश्चन में आप पूरा यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा, हम एग्जाम्पल ये क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग एप्लीकेबल इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस इज़ 15%। अगर आप को मतलब एक कोई कॉमन बिजनेस है, सब लोग कर रहे हैं, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। एंड इफ़ आवर फर्म इज ऑल्सो इंगेज इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब इसी तरीके जिस तरीके की बिजन और फर्म बिजनेस कर रही हैं, सेम वही बिजनेस हमारी फर्म भी कर रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको भी 15% प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, जो देखिए ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, ये तीनों फर्म जो बिजनेस कर रही थी वही जो बिजनेस है हमारी फर्म भी कर रही है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इन तीनों फर्म का जो रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, वो कितना हो रहा है, 15% हो रहा है। ठीक है, तो 15% हो रहा है तो नॉर्मल तो हमको भी 15% होगा ही। तो अगर हमें नॉर्मल 15% ही होता रहेगा तो फिर हमारी गुडविल कैसे आएगी। तो गुडविल जो इस 15% से ऊपर प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट दिया हुआ है कि 15% दिया है, देन उसके बाद में आपने कितना पैसा लगाया, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए लगाया है और इन्होंने पूरा बता के रखा है। फिर आपको उसमें से प्रॉफिट कितना आया, 25,000, मतलब ये टोटल प्रॉफिट है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट आपका 25,000 आ गया। एज द प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% हमने पहले ही देख लिया है। तो सिर्फ अगर देखिए आप ये पूरा वैसे पढ़ेंगे, मतलब इस तरीके से, तो पक्का कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सिंपल सी बात याद रखिए कि जब भी हम गुडविल कैलकुलेट करना होता है हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो सिर्फ 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। कितनी चीज़ों को, सिर्फ 3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और उन 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ होती है जो हमारी, वो होती है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। क्या, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। ठीक, ये पहला स्टेप होता है। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपने पैसा बिजनेस में लगाया है, जितनी भी कैपिटल लगाई है, वो आपकी यहाँ आ जाएगी कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, जितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की इनटू आपका रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है वो, और अपॉन में आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक,
ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल सा है। फर्स्ट स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जितना पैसा आपने लगाया है इनटू कर देना है रेट से, अपॉन में 100 कर देना है। सिंपल सा आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर सेकेंड स्टेप पे हम आएंगे तो दूसरी चीज़ हमारी क्या होती है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ठीक है, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल सी बात ये है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना पैसा हमारा ज़्यादा होगा वही तो ना हमारा नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 रुपये का एक पेन खरीदना था और घर से आपको कितने 20 रुपये मिल गए, तो आपका क्या 10 रुपये का पेन हो गया, वो आपका नॉर्मल है ना, नॉर्मल एक्सपेंसेस हो गया। और ऊपर से जो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो वही सुपर प्रॉफिट, जितना आपने नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर कमाया वो आपका क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, चाहे तो इसको एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट जितना आपको प्रॉफिट हुआ माइनस क्या कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, पहला क्या कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे पहले वाली जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें हम क्या करते थे, सारे प्रॉफिट को इकट्ठा जोड़ दिया जाता था और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर से उसको डिवाइड कर दिया जाता था। चलो अच्छा, अगर नहीं ध्यान है तो हम इसको क्या कर देते हैं, फिर से बता देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं आता तो एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर, मतलब जितने साल का आपको प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दे के रखा होगा, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। देन उसके बाद में थर्ड स्टेप जो आपका होता है वो होता है सुपर गुडविल। अब उसके बाद में क्या, आप गुडविल निकाल लोगे। ठीक, तो गुडविल अगर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सिंपल सी बात है सुपर प्रॉफिट मेथड से ही निकालनी होगी। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सुपर प्रॉफिट जो आपका आया है उसको इनटू कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक, ये आपका हो गया। तो 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए CI इनटू रेट अपॉन में 100, उसके बाद सुपर प्रॉफिट, उसके बाद में आपका गुडविल। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर एज फॉलो। 7 सालों का आपको पूरा प्रॉफिट देकर रखा हुआ है, ये 1 2 3 4 इधर दिए हैं और 3 साल का आपको पीछे दे के रखा होगा। ठीक, तो पहले हमें क्या करना है, इन सबको ऐड ऑन कर लेना है। ठीक, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नहीं सबसे पहले ऐसा करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमने क्या पढ़ा है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए द दिया है हमें नॉर्मल प्रॉफिट, पहला स्टेप हमने क्या सीखा था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि हमें दिया हुआ है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज़ 12 लाख, यानी 12 लाख रुपए का आपने क्या किया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, और जिसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। ठीक, तो सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट में हमने क्या किया था, 12 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे, तो 12 लाख लिख देते हैं, और इनटू हमारा रेट ऑफ रिटर्न 10 था, अपॉन में हो जाएगा 100, तो हमारा ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1,20,000। ठीक, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। किस फॉर्मूले से हुआ है, इससे हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। उसके बाद में ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। दूसरे स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या, सिंपल सी बात है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला कह लो या जो भी, तो उसका होता है एवरेज माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितना भी प्रॉफिट आपको दे के रखा होगा उन सबको क्या टोटल कर लोगे आप। तो देखिए इधर आपका क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ सारे प्रॉफिट 2009 2010, फिर उसके बाद में आगे 11 12, आगे आप पलट के देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। देखिए
ये यहाँ तक के 1 2 3 4 ये दिए हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है 2011 में लॉस दिया है, 12 में फिर प्रॉफिट दिया है। याद रखेंगे कि जब भी लॉस दिया होगा तो वो हमारा सिंपल माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं करना होता उसमें, हमें सिंपल क्या कर देना होता है, टोटल प्रॉफिट जितना भी आ रहा होता है उसमें से लॉस माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है, टोटल प्रॉफिट। ठीक, तो आपको प्रॉफिट ऐड करना है। तो देखिए कितना दे के रखा हुआ है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ दे के रखा हुआ है आपका पहले साल में 20,000, ठीक, 20,000 प्लस कर देंगे। दूसरा दिया हुआ है आपका 70,000 प्लस आपका दिया है 2,70,000 प्लस आपका दिया हुआ है 3 लाख। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएंगे तो 2011 में आपका कितना दिया हुआ है, 40,000 का लॉस दिया है। तो याद रखेंगे लॉस को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ माइनस का साइन पुट अप करके -40,000 प्लस आपका कितना 2013 में 3,20,000 प्लस आपका कितना 2,50,000, ये आपका इतना हो गया। इसको हमको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, नंबर ऑफ़ ईयर। तो कितना 7 ईयर वैसे भी उधर बता ही दिया है, अगर नहीं भी बताया है तो आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपका टोटल निकल कर जो आएगा वो आएगा 20 70 40 -250, हाँ ठीक है, ये आपका आ जाएगा 10,50,000। आप करके देख लीजिएगा अपॉन में 7। तो ये आपका जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1,50,000। ठीक, ये कैसे 7 बन जा 7, यहाँ 3 बचा 3, तो यहाँ 35 हो गया। अब 35 हो गया तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5 टाइम में जाएगा, इतना तो आप कर ही लेते होगे। ठीक, तो ये कितना हो गया 1,50,000 आपका क्या आ गया है, एवरेज प्रॉफिट आ गया है। तो हमने दूसरी चीज़ क्या देखी थी कि अगर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होता है तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में आपका क्या नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, यही होता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट आपने अभी अभी निकाला है, ये इसको बोलते हैं 1,50,000 माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना देकर रखे, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था वो आपका यहाँ देख लीजिए कितना आया था। नॉर्मल प्रॉफिट आपका आया है 1,20,000, ये देखिए ये नॉर्मल प्रॉफिट, ये 1,20,000 आया है। ठीक, दोनों को क्या कर लेंगे आपस में माइनस कर लेंगे, तो आपका कितना आ गया, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। ठीक, अब उसके बाद ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा कि गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल कुछ नहीं, गुडविल उसमें एवरेज प्रॉफिट में भी यही होता था कि जो आपका ये उसमें क्या एवरेज प्रॉफिट से इंटू करते थे, इसमें क्योंकि ये सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सुपर प्रॉफिट से इंटू करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इंटू आपका क्या नंबर ऑफ ईयर परचेजेज परचेस्ड। ठीक, तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से क्या इंटू कर लेंगे। अब नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया होता है, देखिए हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2/2, यानी कि 2.5 साल के लिए निकालना है। तो 2.5 साल का मतलब क्या 2.5 हुआ। तो हम क्या करेंगे इस 30,000 को 30,000 इंटू 2.5, तो ये हमारा कैसे आ जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हो, इस 30 को पहले 2 से इंटू कर लो, कितना आ जाएगा 60, और इस फिर मतलब 3 को किससे 0.5 से इंटू कर लो, तो आपका आ जाएगा कितना 25। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 75,000। तो ये हो गई आपकी गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी हैं। 3 चीज़ों में बस अगर आपके दिमाग में इतना क्रिस्टल क्लियर है, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट के बाद में आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट के बाद में आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जब आप 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।